नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए रेलवे में अभी तक अलजेब्रा के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे बढ़िया बढ़िया प्रश्नों का या वैसे प्रश्न जो बार बार किसी ना किसी एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे थे, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हो, एएलपी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ एसआई हो, कोई भी एनी एग्जामिनेशन रेलवे का, जहां पर आपको अलजेब्रा के उस टाइप के प्रश्न जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में या तो पूछे जा रहे थे या थोड़ा टिपिकल टाइप के प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों का पीडीएफ बनाकर मैं यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट के लिए उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी का यानी रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एएलपी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ एसआई हो, कांस्टेबल हो, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न आपके रेलवे के एग्जामिनेशन में अलजेब्रा से बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए x पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4, इसका सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर क्या क्या होगा, तो ये देखिए a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 है, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसका फैक्टर ये हो गया। अब देखिए उसी तरीके से x पे पावर 8 माइनस वाई पे पावर 8, तो इसमें एक चीज़ कॉमन आएगा, x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 ये होगा। उसके बाद आएगा x पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4 जिसका वैल्यू अभी यहाँ पर हम लिख चुके हैं, यानी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका फैक्टर ये हो गया। अब एक टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फैक्टर होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसका क्या निकालना, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका है कि जो तीनों में कॉमन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ भी क्या है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तीनों में क्या है कॉमन है। तीनों में क्या है कॉमन, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आया। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीट नहीं होते, ग्रुप डी में पूछा है तो एनटीपीसी में नहीं पूछेगा या किसी एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन ये पहले जेई में पूछा गया था, ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी का जो 2022 में एग्जामिनेशन हुआ वहाँ पूछा गया। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो इसलिए बार बार बोलते हैं जो इस वीडियो को देख रहा होगा 100% उसका एग्जामिनेशन मैथ में बढ़िया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ब्रेकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद है कुछ फॉर्मूला, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब वो नंबर कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, वो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अभी जस्ट फॉर्मूला लेके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर पूछ रहा है एच सी एफ निकालने, क्या पूछ रहा है एच सी एफ, तो तीनों में क्या कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है ए प्लस बी, तीनों में क्या क्या कॉमन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए प्लस बी, यहाँ पर भी ए प्लस बी और यहाँ पर भी ए प्लस बी। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन रहे, तो यही इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछता है इसका एलसीएम क्या होगा, क्या पूछता है आपका इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम मतलब जो आ गया, तो देखिए ए प्लस बी भी होगा, ठीक है, ए माइनस बी भी होगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मल्टीप्लिकेशन होगा, वही आपका एलसीएम होगा। अगर एलसीएम पूछता तो ये देखिए सब में जो आ रहा है वही उसका एलसीएम हो जाएगा। चूँकि ए प्लस बी यहाँ 2 बार आया तो एक बार और ए प्लस बी यहाँ पर लिखाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में 26/8/2022 को पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला को आप देख लीजिए। इस टाइप के फॉर्मूला अगर कभी भी आएगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो पहले वाले का फॉर्मूला हो गया, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस 2ab माइनस 2ab क्या हो गया, कट गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्टली क्या हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर कभी दो नंबर का प्लस और उसी दो नंबर का माइनस और उस दोनों के बीच में प्लस का साइन हो ना, तो वो डायरेक्ट लगाएंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस तरीके से रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तब वहाँ पे जो फॉर्मेट निकल के आएगा वो 4ab निकल के आएगा, क्योंकि 2ab और 2ab कितना हो जाएगा 4ab। अगर यहाँ पे माइनस साइन रहे तो 4 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, x है ना, तो x के जगह पे क्या है 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये सब हम लोग को ऑरली सॉल्व करना है। ऐसे ऑरली सॉल्व करते तो 4 5 4 9 9 गुना 2 18, ऑप्शन नंबर ए आंसर निकल के आ जाता, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम करेंगे और उसको 2 से गुना कर देंगे। तो ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 प्लस 4 9, 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 निकल के आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला में लगाइए 2 इंटू 4 प्लस 5, तो 5 प्लस 4 9, 9 गुना 2 18। RRB ग्रुप डी 26/8/2022 का ये प्रश्न है। देखिए अभी तक हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का, जो रेलवे का जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका अभी तक हमने 3 टॉपिक समाप्त कर लिया है, जिसमें से हमने नंबर सिस्टम, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास करा चुके। जो नहीं देखे प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं। या वैसे स्टूडेंट जो ALP का, सिर्फ ALP का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन देखना चाहते तो उसका भी टॉपिक वाइज सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन टॉपिक वाइज कराया जा चुका है। ALP में जितने भी क्वेश्चन 2018-19 में CBT 1 CBT 2 में पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन इसी चैनल पर कराया गया है। प्लेलिस्ट बना दिया गया ALP का टॉपिक वाइज का, आप वहाँ जाकर उस क्वेश्चन का आनंद उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, P प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू 13 है। तो देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, एक वैल्यू को आप 0 बना दीजिए, एक वैल्यू को 0 बना दिए तो Q प्लस आर कितना हो गया 13, Q प्लस आर कितना हो गया 13, यानी P को 0 बनाए तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो QR का वैल्यू कितना हो गया 30। अब यहाँ पर देखिए हिट एंड ट्रायल से चलेंगे, Q प्लस आर का वैल्यू 13 और QR का वैल्यू 30, तो कोई Q हो जाएगा 10 और R हो जाएगा 3। ठीक है, आपसे पूछ रहे, यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला लिखा पी क्यू प्लस क्यू का क्यूब प्लस आर का क्यूब माइनस 3PQR। तो देखिए यहाँ पर हमने P को 0 माना, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये भी टर्म क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली बचा Q का क्यूब प्लस R का क्यूब। तो Q का क्यूब हो जाएगा मतलब 10 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 3 का क्यूब होता है 27। जोड़ देंगे तो दोनों को, इसका सही उत्तर 1027, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में 9/9/2022 में। ये देखिए RPF SI का कांस्टेबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए जो रिपीट हो रहे हैं ना, और जो अच्छा क्वेश्चन है उसे ही यहाँ लिया गया। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में, रेलवे का ही अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे A प्लस बी। तो देखिए A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है A माइनस बी इंटू A प्लस बी। उस फॉर्मूला को लिख दिया, नीचे है A प्लस बी और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 25। A प्लस बी से A प्लस बी कट गया तो यहाँ से A माइनस बी पता चल गया 25। आपसे यही पूछ रहा है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना ट्रिगोनोमेट्री में भी पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में भी पूछे जाते हैं। दे रखा रहेगा कि सेक पे पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 4 थीटा बराबर 3 दे देगा, तो पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा, या सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसका भी आंसर सेम हो जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में 4/10/2018। x प्लस वाई का वैल्यू 1 है, x प्लस वाई का वैल्यू 1 है, x को प्लस वाई क्यू प्लस 3xy माइनस 1 का वैल्यू पूछा है। कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो x प्लस वाई का जो वैल्यू 1 दे रखा है इसके दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब। अब ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, इसी का वैल्यू 1 है। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू 1 है, मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 1। इस टाइप का क्वेश्चन आपका अलजेब्रा में SSC में भी बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हो गया 3xy। ठीक है, अब देखिए ये प्लस 1 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 1, इसी का वैल्यू कितना हो गया 0। क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 भी लिया गया तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपने पहले भी इस क्वेश्चन को बनाया है तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर मारना है। हाँ देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया RRB NTPC CBT 1 में, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
यहाँ पर देखिए a दे रखा है x प्लस वाई, b दे रखा है x माइनस वाई और c दे रखा है 2x माइनस वाई। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc, ये फॉर्मेट है a प्लस बी प्लस सी का। आप देखिए यहाँ पर 2ab का साइन क्या है माइनस और 2bc का साइन भी क्या है माइनस। 2ab 2bc का साइन माइनस क्यों हुआ, तो देखिए दोनों में किसकी वजह से, तो यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, यानी बी क्या होगा नेगेटिव होगा, बी क्या होगा नेगेटिव। तो ये जो बेसिकली फॉर्मूला है ना ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपसे लिखा गया और इसी का वैल्यू पूछ रहा है। यानी आपको ये नहीं निकालना, आपको निकालना है ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए के जगह पर क्या है एक्स प्लस वाई, ठीक है, बी के जगह पर है माइनस एक्स माइनस वाई, उसके पहले माइनस लगा देंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा और सी का वैल्यू 2x माइनस 1 है, इसी का होल स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब देखिए ये प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर बच गया वाई प्लस वाई 2y प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है 2y प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर से, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ये बात समझ में आए, देखिए ये अगर ये बात समझ में आए कुछ नहीं है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस 2a प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग डायरेक्ट यहाँ a माइनस बी प्लस सी को लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है और यहाँ पर इसको अच्छे से हम लिख देते हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर बटे bc, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है c प्लस a का होल स्क्वायर बटे ac। अगर इससे मुझसे डायरेक्ट आंसर पूछेगा कि आंसर क्या होगा तो इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों होगा वो भी देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसे, इसको पहले पूरा फॉर्मेट लिखकर आपको समझा देते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। देखिए अगर आपको स्टेप पता है ना, अगर आपको क्वेश्चन का स्टेप पता है किस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए किस टाइप का स्टेप जाएगा, तो आप 100% इस क्वेश्चन को बिना कलम उठाए इसका आंसर मार सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो b प्लस सी क्या हो जाएगा माइनस है, b प्लस सी क्या हो जाएगा माइनस है। यहाँ पर माइनस a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटे bc। यहाँ पर उसी तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा c प्लस मतलब b स्क्वायर बटे ac और यहाँ पर हो जाएगा c स्क्वायर बटे ab। अब देखिए यहाँ पर bc है, यहाँ ac है, यहाँ ab है, तीनों का एलसीएम होगा abc। क्या होगा एलसीएम abc। यहाँ पर a स्क्वायर है, bc को कितने बार पढ़ेंगे कि abc आएगा, तो a बार में a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब, उसी तरीके से b क्यूब आएगा, उसी तरीके से c क्यूब आएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है 3abc के, किसके बराबर हो जाता है 3abc। और नीचे कितना है abc, abc से abc कट गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा क्योंकि बच के आया डी। देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही होता है, थोड़ा सा लिख देते हैं आपके लिए कि देखिए ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला के बारे में जान लीजिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्मूला पता होगा, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये इसके बराबर हो जाता है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वो किसके बराबर हो जाता है 3abc के। इसलिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी उसी कंसेप्ट का यूज हुआ, यहाँ पर भी इसी कंसेप्ट का यूज होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो डायरेक्ट तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा कि हूबहू क्वेश्चन आ जाए। अगर आप टोटल क्वेश्चन बनाइएगा तो 10 क्वेश्चन तो ऐसा जरूर मिलेगा जो हूबहू सेम डाटा पर आ गया, अलजेब्रा का, ट्रिगो का। लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन घुमाएगा ही घुमाएगा, डाटा के साथ घुमाए या किसी भी तरीके से घुमाए। तो देखिए इसका सम कीजिए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो इसका सम क्या हो गया 0। मतलब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो गया 0। तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है 3 इंटू ए बी। ए के जगह पे क्या है a माइनस बी, बी के जगह पे क्या है b माइनस सी और सी के जगह पर है c माइनस ए। ये फॉर्मूला आपको पता है, सेम टर्म ही नीचे लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में कट कर आंसर इसका कितना आ जाएगा 1।
3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये और ये क्या हो गया, कट गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 1 बार में कट रहा है इसीलिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, तो ये भी आसान क्वेश्चन। अभी जो फॉर्मूला लिखे उसका मतलब समझिए। देखिए ऊपर में लिखा हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ऊपर में जो पूछ रहा है ना उसको लिख देते ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अभी एक फॉर्मूला लिखे थे जिसका वैल्यू कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू अभी जस्ट लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यही सेम टर्म यहाँ, यही सेम टर्म यहाँ है, लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है कि ये वाला टर्म यहाँ पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव, यहाँ ये टर्म पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने से ये इसको कितने बार में काटेगा, -1 बार में। तो ऊपर में क्या बच गया, -1 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी को जोड़िए, 5 4 9 9 8 17, 17 को -1 से गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, -17। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन 19/4/2016 में पूछा गया। आप देखिए क्वेश्चन लगभग वही है, थोड़ा सा डाटा घुमा दिया, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन बनेगा कैसे आप समझ सकते हैं। अलजेब्रा के टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। और हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का वैल्यू 0 है, तो कुछ नहीं करना, इस पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कीजिएगा। तो जब एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो x, जब -4x x से डिवाइड होगा तो 4 प्लस 1/x, इसी का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से x प्लस 1/x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 4। आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो एक बात बताइए, देखिए हम लिख दे रहे, बाकी ये भी तरीका आपको पता होगा। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होता है। आपको ये निकालना है तो +2 इक्वल के इधर जाके -2 हो जाता है। तो कुछ नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर x प्लस 1/x 4 दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो 4 का स्क्वायर -2 कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये NTPC CBT 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन x प्लस 1/x दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, चाहे रेलवे का एग्जामिनेशन हो, SSC का एग्जामिनेशन हो या एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जिसमें अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अलजेब्रा टॉपिक को डाला गया है सिलेबस में, वहाँ पर ये क्वेश्चन बनता ही बनता है हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, CBT 1 में पूछा गया और अभी जस्ट इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करा चुके हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को बनाने के लिए अभी जस्ट बताया, वहाँ पर जहाँ पर हमने टर्म को क्या किया था, चेंज किया था। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बट्टे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बट्टे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बट्टे एक्स वाई। तो इसका सही उत्तर निकल के आएगा 3। क्यों? क्योंकि देखिए जब यहाँ पर आप एक्स वाई जेड एलसीएम लीजिएगा, क्या लीजिएगा, एक्स वाई जेड। तो वाई जेड का टेबल में एक्स वाई जेड एक्स बार में आता है, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर भी उसी तरीके से करेंगे तो वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो गया। अभी जस्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाता है, 3x वाई जेड के। 3x वाई जेड, यहाँ पे नीचे भी x वाई जेड है, तो ये दोनों आपस में कट के आंसर क्या हो गया, 3। इसका सही उत्तर होगा। देखिए ये क्वेश्चन हमने ग्रुप डी वाला में सॉल्यूशन किया था। ये सेम क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा, वहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू 1 दे रखा था और आपसे पूछ रहा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 का वैल्यू जो 0 हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन शायद ग्रुप डी या RPF JE में पूछा गया कि SI में पूछा गया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, आप वीडियो को जाके रिवाइंड करके देख सकते हैं। और देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन 14 मार्च 2021 को CBT 1 में भी पूछे गए। आप लोग कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% क्वेश्चन आपका लड़ेगा। जितना वीडियो करा रहे हैं ना, वीडियो में क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% लड़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, होल क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई इंटू इधर होगा एक्स माइनस वाई, इसी का वैल्यू 1। और ये एक्स माइनस वाई का वैल्यू 1 हो गया, तो पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अगर ऐसे लिखा होता एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy
-1 का वैल्यू पूछता, 3xy -1 का वैल्यू पूछता, तब उस केस में आंसर 0 होता, तब उस केस में ऑप्शन नंबर सी मारते, क्योंकि पहले वाले में इस 1 को क्या कर दिया, इधर करके पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए पूछ रहा है इसका गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड का तरीका हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर, देखिए 11xy है ना, तो 11xy को लिख सकते हैं 8xy प्लस 3xy प्लस 24y²। देखिए इसको बिना बनाए भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात तो कन्फर्म है, तो इसका 8y और 3y के रूप में ब्रेक होगा, 8y और 3y के रूप में ब्रेक होगा। देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो इसके जो रूट आएंगे ना वो दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, दोनों रूट नेगेटिव आएगा। किसका दोनों रूट नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको तोड़िएगा तो इसका दोनों रूट नेगेटिव आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ये आपका CBT 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, NTPC में। देखिए RPF जेई में, RRB जेई में पूछा गया, कुछ नहीं करना, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, वो इसके बराबर होगा, क्योंकि बोल रहा है ना कि ये और ये के गुणनखंड है, तो क्रमशः ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो x² प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 3, ये टर्म जो है ना किसके बराबर बोल रहा है, x² प्लस ax प्लस b के बराबर। तो यहाँ से a का वैल्यू 2 पता चल गया और b का वैल्यू -3 पता चल गया। ऑप्शन जो नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ये अच्छा क्वेश्चन है। RRB जेई 22 मई 2019 को ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 4x प्लस 4b का वैल्यू 0 के इसके दो वास्तविक हल है, तो b का मान निकालना है। इसके दो वास्तविक हल है, तो देखिए अगर वास्तविक हल होता है तो d का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर कोई हल नहीं होता है तो d का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0। d का मतलब होता है b² माइनस 4ac, पता है ना, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, क्योंकि वास्तविक हल बोल रहा है। अब b के जगह पे क्या 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 4b, इसी का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हो गया 16 माइनस 16b ग्रेटर देन 0, तो 16 ग्रेटर देन 16b। तो यहाँ से b का वैल्यू जो निकल के आएगा लेस देन 1, b का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 1। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर होगा। देख सकते हैं RRB जेई में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन अब आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए ये ALP टेक्नीशियन सेम क्वेश्चन है। अब आपको लगता होगा कि क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं जाते, क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे, ठीक है। ALP टेक्नीशियन में पूछा गया, इनमें से k का मान निकालिए, कोई समाधान नहीं होगा, मतलब d का वैल्यू कितना ले लेना, लेस देन 0। d का वैल्यू क्या ले लेना है, लेस देन 0। तो d का वैल्यू लेस देन, d क्या होता है b² माइनस 4ac, b के जगह पर कितना k का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर है 3 और c के जगह पर है k, इसी का वैल्यू हो जाएगा लेस देन 0। तो यहाँ से हो गया k² माइनस 12k लेस देन 0। तो यहाँ से k कॉमन लीजिएगा तो अंदर में हो गया k माइनस 12 लेस देन 0। तो यहाँ से पता चल गया k जो हो गया ना लेस देन 0 और k माइनस 12 लेस देन 0, डेट मीन्स k लेस देन 12। तो इसका जो सही ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो k का मान होगा ना वो आपका 0 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों का कॉमन लेना है, तो नंबर लाइन अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, कहीं 12 आएगा। तब पूछ रहे हैं यहाँ का मान, k का मान जो 0 से कम हो, ठीक है, k का मान जो 12 से कम हो, तो दोनों का कॉमन इंटरवल यहीं पर आ रहा है, तो उस केस के लिए सही उत्तर 0 लेस देन k लेस देन 12, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का डायरेक्ट उत्तर, अगर आपका स्टेप बार बार बोल रहे कि स्टेप अगर दिमाग में लगता है, तो देखिए यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आगे हो जाएगा xy प्लस xz, इसी का वैल्यू 30 दे रखा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी टर्म आएगा, उसी तरीके से यहाँ पर भी टर्म आएगा। तो ये टर्म को जब ऐड करेंगे ना तो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2zx प्लस 2xy 2zx प्लस 2yz, और इसी का वैल्यू इस तीनों के सम के बराबर होगा 50 30 80 80 और 64 144 हो जाएगा। अब ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसी का वैल्यू 144 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 12। पूछ रहा है 2xy प्लस जेड, तो 2 इंटू 12 ऑप्शन नंबर सी 24। ये क्वेश्चन CBT 2 में पूछा गया 15 जून 2022 को।
ये स्टेप आपको समझ में आया है कि नहीं आया? ये स्टेप कुछ नहीं है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर 2yz आएगा, यहाँ पर एक yz, एक यहाँ पर yz, तो yz प्लस yz 2yz। उसी तरीके से यहाँ पर 2zx आएगा, यहाँ पर एक xzx यहाँ, xzx यहाँ, तो उस तरीके से जोड़िएगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, जो कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है, उसी का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको हम VVAI बोलेंगे क्योंकि यहाँ से आपको कुछ कंसेप्ट जानने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को देख के लगेगा कि नहीं, इसका तो हमसे सॉल्यूशन ही नहीं होगा, इसका तो हमको सॉल्यूशन ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर x माइनस 2 पे पावर x इंटू 1/2 लिख सकते हैं, 2 पे पावर -1 है, इसी का वैल्यू 8 है। ठीक है, एक्सपोनेंट इसकी जानकारी देता है, दोनों में क्या कॉमन है 2 पे पावर x, अंदर क्या बच गया 1 - 1/2, इसी का वैल्यू क्या हो गया 8। यहाँ से हो गया 2 पे पावर x, एलसीएम लेंगे तो 1/2, इसी का वैल्यू क्या है 8। तो यहाँ से हो गया 2 पे पावर x माइनस 1, 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है, 8 क्या होता है 2 का क्यूब। तो जब बेस सेम हो जाता है तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम, यानी x माइनस 1 का वैल्यू 3 हो गया, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 4, x का वैल्यू निकल के आ गया 4। पूछ रहा है इसका इक्वेशन, x का वैल्यू 4 पता चल गया, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो 2 गुना 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 4 गुना 4 मतलब 16 प्लस 3, तो 16 दूनी 32, 16 48, 48 और 3 51, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन होते हैं, देखने में हार्ड लगेगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। ये तीनों टर्म बराबर है ना, तो मान लेते हैं ये किस टर्म के बराबर होगा, हम 1 यूनिट के मान लेते हैं, किसके बराबर होगा 1, तो यहाँ से P पता चल जाएगा B माइनस C। ठीक है, उसी तरीके से Q पता चल गया C माइनस A, उसी तरीके से R पता चल गया A माइनस B। आपसे पूछ रहा है P प्लस Q प्लस R, मतलब तीनों को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस B ये माइनस B कटेगी, या प्लस C माइनस C कटेगा, प्लस A माइनस A कट जाएगा, तो यहाँ से P प्लस Q प्लस R कितना निकल के आ गया 0 निकल के आया, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, RRB JEE 28 जून 2019 को पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न है ना आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। अभी अलजेब्रा का क्लास समाप्त नहीं हुआ, एक वीडियो और आएगा, ठीक है, जो आपका 30 से 35 मिनट्स का होगा। उसमें जो बचे हुए टाइप के जो क्वेश्चन है या जो अच्छे क्वेश्चन है वो आपके उस वीडियो में ले लिए जाएंगे। इसका टोटल 2 क्लास आएगा, ट्रिगो का भी लगभग 2 क्लास आएगा, ज्योमेट्री का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का 3 से 4 क्लास लगभग लगेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।